यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ओम शांति। 30 अक्टूबर 2022 अव्यक्त बापदादा की महावाक्य। रिवाइज डेट 21/11/92। वाणी का टाइटल कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता बनो। आज सर्व खजानों को देने वाले बाप सर्व बच्चों की जमा का खाता देख रहे थे। खजाने तो सर्व बच्चों को अखुट मिले हैं और सर्व को एक जैसा एक द्वारा सर्व खजाने मिले हैं। एक खजाना नहीं लेकिन अनेक खजाने प्राप्त हुए हैं। फिर भी जमा का खाता हर एक का अलग अलग है। कोई ने सर्व खजाने अच्छी रीति जमा किए हैं और कईयों ने यथाशक्ति जमा किया है, और जितना जमा किया है उतना ही चलन और चेहरे में वह रूहानी नशा दिखाई देता है। जमा करने का रूहानी फक्र अनुभव होता है। रूहानी फक्र की पहली निशानी यही है कि जितना फक्र है उतना बेफिक्र बादशाह की झलक उनके हर कर्म में दिखाई देती है, क्योंकि जहाँ रूहानी फक्र है वहाँ कोई फिक्र नहीं रह सकता। यह फक्र और फिक्र दोनों एक समय एक साथ नहीं रह सकते हैं। जैसे रोशनी और अंधकार साथ नहीं रह सकते हैं। बेफिक्र बादशाह की विशेषता वह सदा प्रश्नचित्त के बजाय प्रसन्न चित्त रहते हैं। हर कर्म में स्व के संबंध में व सर्व के संबंध में व प्रकृति के भी संबंध में किसी भी समय किसी भी बात में संकल्प मात्र भी क्वेश्चन मार्क नहीं होगा कि यह ऐसा क्यों व यह क्यों हो रहा है, ऐसा भी होता है क्या। प्रसन्नचित्त आत्मा की संकल्प में हर कर्म को करते देखते सुनते सोचते यही रहता है कि जो हो रहा है वह मेरे लिए अच्छा है और सदा अच्छा ही होना है। प्रश्नचित्त आत्मा क्या क्यों ऐसा वैसा इस उलझन में स्वयं को बेफिक्र से फिक्र में ले आती है, और बेफिक्र आत्मा बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन कर लेती है। इसलिए वह सदा प्रसन्न रहती। आजकल के साइंस के साधन से भी जो वेस्ट खराब माल होता है उसको परिवर्तन कर अच्छी चीज बना देते हैं। तो प्रसन्नचित्त आत्मा साइलेंस की शक्ति से चाहे बात बुरी हो, संबंध बुरे अनुभव होते हो, लेकिन वह बुराई को अच्छाई में परिवर्तन कर स्वयं में भी धारणा करेगी और दूसरों को भी अपनी शुभ भावना के श्रेष्ठ संकल्प से बुराई को बदल अच्छाई धारण करने की शक्ति देगी। कई बच्चे सोचते हैं, कहते हैं कि जब है ही बुरी व गलत बात तो गलत को गलत तो कहना ही पड़ेगा ना, व गलत को गलत तो समझना ही पड़ेगा ना। लेकिन गलत को गलत समझना यह समझने के हिसाब से समझा, वह राइट और रॉन्ग समझना जानना अलग बात है। लेकिन नॉलेजफुल रूप से जानने वाले समझने के बाद स्वयं में किसी भी आत्मा की बुराई को बुराई के रूप में अपनी बुद्धि में धारण नहीं करेंगे। तो समझना अलग चीज है, समझने तक राइट है, लेकिन स्वयं में व अपने चित्त पर अपनी बुद्धि में अपनी वृत्ति में अपनी वाणी में दूसरे की बुराई को बुराई के रूप में धारण नहीं करना है, समाना नहीं है। तो समझना और धारण करना इसमें अंतर है।
अपने को बचाने के लिए यह कह देती है कि यह है ही रॉन्ग। रॉन्ग को तो रॉन्ग कहना पड़ेगा ना। लेकिन समझदार का काम क्या होता है? समझदार अगर समझता है कि यह बुरी चीज़ है तो क्या बुरी समझते हुए अपने पास जमा करेगा, अपने पास अच्छी रीति संभाल कर रखेगा, छोड़ देगा ना? या जमा करना ही समझदारी है? यह समझदारी है। और सोचो, अगर बुरी बात व बुरी चलन को स्वयं में धारण कर लिया तो क्या आपकी बुद्धि, वृत्ति और वाणी सदा संपूर्ण स्वच्छ मानी जाएगी? अगर जरा भी कोई डिफेक्ट व दाग रह जाता है, कीचड़ा रह जाता है, तो डिफेक्ट वाला कभी परफेक्ट नहीं कहला सकता, प्रसन्न चित्त नहीं रह सकता। अगर कोई की बुराई चित्त पर है तो उसका चित्त सदा प्रसन्न चित्त नहीं रह सकता। और चित्त पर धारण की हुई बातें वाणी में जरूर आएंगी, चाहे एक के आगे वर्णन करे, चाहे अनेक के आगे वर्णन करे। लेकिन कर्मों की गति का गुह्य रहस्य सदा सामने रखो। अगर किसी की भी बुराई व गलत बात चित्त पर रखने के साथ वर्णन करते हो तो यह व्यर्थ वर्णन ऐसा ही है जैसे कोई गुंबज में आवाज करता है तो वह अपना ही आवाज और ही बड़े रूप में बदल अपने पास ही आता है। गुंबज में आवाज करके देखा है तो अगर किसी की बुराई करने के, गलत को गलत फैलाने के संस्कार है जिसको आप लोग आदत कहते हो, तो आज आप किसकी ग्लानि करते हो और अपने को बड़ा समझदार गलती से दूर समझकर वर्णन करते हो। लेकिन यह पक्का नियम है अथवा कर्मों की फिलॉसफी है कि आज आपने किसकी ग्लानि की और कल आपकी कोई दोगुनी ग्लानि करेगा, क्योंकि यह गलत बातें इतनी फास्ट गति से फैलती है जैसे कोई विशेष बीमारी के जर्म्स बहुत जल्दी फैलते हैं। और फैलते हुए जर्म्स जिसकी ग्लानि की वहाँ तक पहुँचते ज़रूर है। आपने एक ग्लानि की होगी और वह आपको गलत सिद्ध करने के लिए आपकी 10 ग्लानि करेंगे। अच्छा, आज का वरदान। विश्व से अंधकार को मिटाकर रोशनी देने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। विस्तार। मास्टर ज्ञान सूर्य वह है जो विश्व से अंधकार को मिटाकर रोशनी देने वाले हैं। वह स्वयं भी प्रकाश स्वरूप लाइट माइट रूप है और दूसरों को भी लाइट माइट देने वाले हैं। जहाँ सदा रोशनी होती है वहाँ अंधकार का सवाल ही नहीं, अंधकार हो ही नहीं सकता। जो विश्व को रोशनी देने वाले हैं वह स्वयं अंधकार में नहीं रह सकते। संपूर्ण पवित्रता अर्थात रोशनी, उनके पास अंधकार अर्थात विकारों का अंश भी नहीं रह सकता। स्लोगन। स्वभाव, संस्कार, संबंध, संपर्क में लाइट रहना ही मिलनसार बनना है। अच्छा, ओम शांति।